हेलो गाइस, आ चुके हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ और बात करते हैं इस गेम की। तो इस गेम में हम खेल लेते हैं MGC वैनम के साथ और आगे जाके पोचिंकी में इतने सारे बंदे आ जाते हैं कि पूछो ही मत। अभी तो सिर्फ 2 स्क्वाडें कूद रही होती है, बट आगे जाके भाई 2-3 स्क्वाडें और आ जाती है गाड़ी लेके, और तब देखना क्या ही भसड़ मचने वाली है यहाँ पर। अब यहाँ पे हमारे साथ एक बंदा और कूदा होता है जिसको मारने के लिए मैं फटाफट गन वन ढूंढने लगता हूँ। और यहाँ पर सिर्फ मुझे एक फर्स्ट एड मिलता है जो कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था शुरुआत में यूज़ करने का, इसलिए मैं भाग के फटाफट पीछे चला जाता हूँ गन की तलाश में। और जैसे ही पीछे आता हूँ भाई यहाँ पे मुझे मिल जाती है एक बाइजन, और बंदे की पोजीशन हमें अच्छे से पता थी, इसलिए भाई लगे हाथों हमने उसकी तरफ क्लोजिंग भी कर दिया। और जैसे ही यहाँ आके TPP लेने लगते कि भाई ऊपर से सिर्फ एक बंदे के साउंड आ रहे होते हैं और हम थे 2, तो समझ सकते हो। अब जैसे इसको फिनिश करता हूँ, जो उसका टीममेट होता है उसके अंदर बदले की भावना जाग जाती है और जो कि हमारी तरफ अंदर रश कर देता है और उसे भी लगे हाथों फिनिश कर देते हैं। अब जैसे इसको फिनिश करता हूँ कि एक बंदे का साउंड और आने लगता है और वो बंदा भी अंदर पुश कर देता है हमारी तरफ, जो कि एक बॉट होता है, बट भाई उसके पास मुझसे अच्छी गन है M4। अब यहाँ पे रिवाइव करेंगे और फटाफट थोड़ी बहुत लूट करेंगे क्योंकि भाई अभी भी काफ़ी बंदे होते हैं यहाँ हमारे आसपास। अब जैसे नीचे आके मैं लूट कर रहा होता हूँ कि सामने वाले घर से एक बंदे का साउंड आने लगता है और इस समय इतनी खतरनाक रैंक पुशिंग लॉबी आ रही है कि पूछो मत। तुम्हें एक ही बंदा स्पॉट होगा बट भाई सारे बंदे उस घर में लेटे होते हैं, वो तो तुम देखते जाओ भाई अभी क्या होने वाला है। अब सामने मुझे सिर्फ एक बंदा स्पॉट होता है जो कि भाई मुझे इजीली दिख रहा होता है। अब मैं सोचता हूँ भाई यहीं से उसे नॉक निकालूंगा कि उसका बंदा भाई राइट वाले घर से मुझे थोड़ा बहुत डैमेज कर देता है। वो बंदा जैसे मुझे डैमेज करता है वैनम उसको तुरंत नॉक कर देती है। अब एक बंदा हमने नॉक कर दिया था और एक हमें सामने स्पॉटेड था, इसलिए हम अंदर पुश कर देते हैं क्योंकि ये हमें सिर्फ 2 ही बंदे लग रहे होते हैं। बट भाई यहाँ देखते जाओ अभी क्या होने वाला है। अब एक बंदा पता नहीं हम पे पिस्टल से क्यों फायर कर रहा था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, बट भाई वो अलग स्क्वाड का बंदा है, अभी देखते जाओ कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पे इस स्क्वाड के 3 बंदे तो फिनिश हो चुके थे और आखिरी बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ, तो इस वाली स्क्वाड का सफाया हो जाता है। इसलिए भाई फटाफट रिवाइव करेंगे और थोड़ी बहुत लूट करेंगे क्योंकि भाई अभी भी रोड पार बंदे होते हैं जिनका एक बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है। अंदर वालों को देखा। अब यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन रिवील कर चुका था, इसलिए फटाफट अपनी पोजीशन चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे इनको नेड वगैरह आ सकते थे। अब हम जैसे पीछे आते कि वो बंदा हमारे राइट वाले घर में आता है जहाँ वैनम एक बंदा भाई नेड से नॉक कर देती है। अब डायरेक्ट पुश तो बनता है और दूसरे बंदे को मैं मार देता हूँ और इस वाली भाई डुओ का भी सफाया हो जाता है यहाँ पे। अब फटाफट लूट वूट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि भाई हमें लग रहा था अब यहाँ पे कोई नहीं बचा, बट भाई अब तुम देखने जाओ असली युद्ध तो अब शुरू होने वाला है। अब मैं यहाँ से निकलने वाला होता हूँ, गाड़ी ढूंढ ही रहा होता हूँ कि एक गाड़ी दौड़ी चली आ रही होती है और उसमें भाई पूरे 4 बंदे होने वाले हैं और अब तुम देख रहे हो भाई क्या ही फाइट होने वाली है यहाँ पर। अब यहाँ पे हमने भाई 3 बंदे उनको नॉक कर दिए थे, बट यहाँ पर हमारी HP भी कुछ ज़्यादा कम होती है, इसलिए भाई पहले खुद की हीलिंग करेंगे और बूस्ट वगैरह करेंगे क्योंकि कभी भी हमारे ऊपर थर्ड पार्टी हो सकती थी, जो कि होती भी है। तुम बस देखते जाओ भाई अब क्या ही आतंक बचने वाला है यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ पे खुद को बूस्ट करते भाई अब हम इन पर डायरेक्ट पुश करने वाले हैं क्योंकि भाई ऑफकोर्स की बात है वो अभी रिवाइव कर रहे होंगे। और यहाँ पे मैं इस बॉट की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ, बट भाई इस वाली स्क्वाड का सफाया हो जाता है और फटाफट भाई लूट वूट करेंगे। और जैसे ही लूट कर रहा होता है कि भाई एक स्क्वाड और आ जाती है हमारे ऊपर और हमें यहाँ थ्रोएबल्स के नाम पे कुछ भी नहीं मिलने वाला, भाई थ्रोएबल्स की बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। अब वो स्क्वाड जैसे आती है कि मैं थोड़ा फॉल बैक कर लेता हूँ क्योंकि हम 2 ही बंदे हैं। अब यहाँ से मुझे बंदा तो स्पॉटेड था बट मेरे पास नेड वगैरह कुछ नहीं था, इसलिए मैं उसको नॉक नहीं करता और अपनी पोजीशन तो बिल्कुल रिवील नहीं करूँगा क्योंकि भाई उनके नेड वगैरह कभी भी आ सकते हैं और हम इजीली नॉक हो जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे, इसलिए हम थोड़ा फॉल बैक करते हैं और पीछे आ जाते हैं।
अब इतनी देर में एक स्क्वाड वहाँ और आ जाती है, इसलिए भाई हम थर्ड पार्टी करने के लिए पीछे से जा ही रहे होते कि एक बंदा मुझे राइट साइड में आता हुआ दिख जाता है नाली में, जो कि भाई शायद मेरे ख्याल से रोटेशन ले रहा होता है सामने वाली टीम के लिए, बट उसे नहीं पता कि हम पीछे ही बैठे हुए। और भाई उसका देखो अब क्या ही हाल होने वाला है। और वो जैसे ही ऊपर आता है अब जिसे आते ही मैं ऊपर नॉक कर देता हूँ। अब इतना में एक बंदे का साउंड हमें लेफ्ट से आता है, जिसे वैनम फिनिश कर देते हैं। अब इस वाली स्क्वाड का तो सफाया हो जाता है, बट भाई अभी भी आगे बंदे होते हैं, क्योंकि अभी एक रेड जोन तो बंदा नॉक हुआ था जिसे कि भाई आगे वाले बंदों ने फिनिश करा है, इसलिए हम उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। और वो बंदा देखना तुम भाई कहाँ छुप के बैठा होता है भाई, मतलब एक से बड़े एक कैंपर आ रहे हैं इस समय। तो अब हम उस बंदे को आके ढूंढ ही रहे होते हैं। इतनी देर में वो बंदा वैनम पे पुश कर देता, बट मैं उसे नॉक कर देता हूँ आके। अब ये बंदा नॉक हुआ था, इसलिए हम इसके बाकी बंदे ढूंढने लगते हैं। अब काफ़ी देर तक इसके बंदे इधर उधर ढूंढते, बट हमें कोई भी स्पॉट नहीं होता, इसलिए हम डिसाइड करते कि भाई फटाफट थोड़ी बहुत लूट करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि अब ये एरिया हो चुका था जोन के बाहर। वो क्या कहते हैं, बट भाई हमें अभी भी डर लग रहा था कि कोई बंदा कहीं ना कहीं कैंप करके बैठा होगा और हमें नॉक प्लस फिनिश ही करेगा, इसलिए फटाफट गाड़ी पे स्मोक करेंगे। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम कितने भी पावर यूज़ कर लो भाई, अगर उसको नॉक प्लस फिनिश करना होगा तो वो कर ही देगा। इसलिए फटाफट भाई गाड़ी पे स्मोक करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं जोन की तरफ, क्योंकि अब जोन में ज़्यादा बंदे होते नहीं है। बट भाई जैसे जोन में एंटर होते कि हमें एक रेड ड्रॉप गिरता हुआ दिख जाता है। अब हम सोचते हैं भाई उस ड्रॉप को जाकर लूटेंगे, बट ऐसा नहीं होने वाला भाई, क्योंकि हम जैसे ड्रॉप के पास जाते हैं कि मुझे एक बंदा पहले ओपन में स्पॉट हो जाता है, बट वो अकेला नहीं, एक पूरी स्क्वाड होने वाली है। अब जैसे नीचे आके भाई वो बंदा स्पॉट करने लगता है कि तभी राइट साइड से गाड़ी का साउंड आता है। अब पहले मुझे एक स्क्वाड लग रही होती है, बट ये दो ही बंदे होते हैं, जो कि भाई वैनम के खाते में चले जाते हैं दोनों किल। और भाई इस स्क्वाड के साथ सबसे ज़्यादा लंबी फाइट चलने वाली है, क्योंकि भाई इनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज दूंगा, बट ये बार बार कवर में चले जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज दिया, वो फिर कवर में चला गया, इसलिए मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे वो मुझे फिर स्पॉट होता है, मैं फिर थोड़ा डैमेज देता हूँ, बट भाई नॉक मैं किसी को नहीं कर पा रहा था। बट इतना था भाई, मैंने उनके हेलमेट वेस्ट तो ख़राब कर दिया था कुछ ज़्यादा ही। अब उस बंदे को मेरी पोजीशन पता चल चुकी थी और वो भाई मेरे ऊपर एक अच्छा सा नेड करता, बट मैं भाई उस नेड से बच जाता हूँ। अब उस बंदे को मेरी पोजीशन पता थी, इसलिए मैं थोड़ा पीछे फॉल बैक कर जाता हूँ। और इतनी देर में भाई वो बंदे ओपन में पुश करने की गलती कर देते हैं, जिनकी सज़ा उन्हें तो मिलनी ही मिलनी है। और वो जैसे ही एक बंदा ओपन में आता है, मैं उसे लगे हाथ तो नॉक कर देता हूँ। अब उसका एक टीममेट उसे रिवाइव करने जा ही रहा होता है, जिसे थोड़ा बहुत डैमेज पड़ता है, वो वापस कवर में चला जाता है। अब उसके बंदे भाई अपने बंदों को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे वैनम मेरा किल कंफर्म कर देते हैं। अब वहाँ से मुझे कोई स्पॉट नहीं हो रहा होता, इसलिए मैं फटाफट अपनी एक रोटेशन लेता हूँ और इतनी देर में वैनम एक बंदा नॉक कर देते हैं, जिसे मैं लगे हाथों फिनिश कर देता हूँ। अब सामने एक बंदा बचा होता, बट भाई इतनी देर में जोन आने वाली होती है, इसलिए हम फटाफट खुद को पहले बूस्ट करेंगे और इस बंदे पे ओपन में ही पुश कर देंगे। अब मैंने उस बंदे को फिनिश तो कर दिया था, बट उसने वैनम को नॉक कर दिया था और यहाँ पे भाई जोन कुछ ज़्यादा डैमेज कर रहा था। मैं वैनम को रिवाइव दे चुका होता हूँ, बट भाई जोन की वजह से वो फिर नॉक हो जाते हैं और यहाँ पे वो मुझे कॉल देते कि भाई तुम जोन में जाओ और चिकन के लिए खेलो। इसलिए मैं फटाफट अपनी हीलिंग लगाता हूँ और जोन की तरफ निकल जाता हूँ। और भाई किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि भाई इस गाड़ी में ज़्यादा फ्यूल भी नहीं होता, बट ये गाड़ी मुझे जोन तक पहुँचा देती है जैसे तैसे। और जोन में घुसते मैं पहले अपनी हील वगैरह करता हूँ और खुद को बूस्ट करता हूँ, क्योंकि अब जोन में सिर्फ एक बंदा बचा होता है। अब मुझे लग रहा था इस बंदे को ढूंढने के लिए भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बट ऐसा नहीं होता। मैं जैसे जोन की तरफ जा रहा होता हूँ कि वो बंदा अपनी पोजीशन रिवील कर देता है। अब उस बंदे से फाइट लेने से पहले भाई मैं एक जोन में आता हूँ और एक अच्छे से कवर में अपनी गाड़ी लगाता हूँ और इस गाड़ी को यहीं छोड़ देंगे भाई, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ्यूल है नहीं। अब वो बंदा हाई रिच पे होता है, इसलिए भाई मैं भी रोटेशन लेके एक हाई रिच पे आ जाता हूँ, बट इतनी देर में वो बंदा चला जाता है लो रिच पे और फिर से अपनी पोजीशन रिवील कर देता है। अब भाई यहाँ से भाई मेरे को उसको मारना बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। अब वो बंदा मुझे स्पॉटेड है और यहाँ पे भाई मैं अच्छा खासा उसे डैमेज दे चुका था, उसका हेलमेट भी मैंने ख़राब कर दिया था। बट इतनी देर में भाई जोन यहाँ से भी हट चुकी होती है और जोन आने ही वाली है थोड़ी देर में, इसलिए मैं फिर से एक रोटेशन लेता हूँ और आगे आके फटाफट एक नेड कुक करके फेंक देता हूँ। बट भाई यहाँ पे वो अपनी पावर्स का अच्छा खासा यूज़ करता है और बच जाता है।
बट थोड़ी देर में वो दोबारा भाई अपने आप को पीक करता है, पीक क्या कुछ ज़्यादा ऊपर में आ जाता है और यहाँ पे मैं उसे फिनिश कर देता हूँ और हमारा हो जाता है चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और चाहो तो इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है।